Assalamu alaikum everyone. In this particular section of mobile application development, we are going to discuss a very interesting topic. जिसमें हमारा टारगेट ये होगा कि हम अपनी RESTful API से having multiple JSON objects वहाँ से हम डेटा रिसीव करें, वहाँ से हम डेटा रिट्रीव करें और अपनी जो मोबाइल ऐप है उस पर चलाएं. ठीक है. सो इन द इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे कि हम थ्रू आउट हम क्या क्या बातें कर रहे होंगे. तो थ्रू आउट हमारा जो फोकस होगा वो ये होगा कि हम रेस्ट एपीआई से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे लेकर आते हैं. And in this scope we'll be using Android, obviously Android Kotlin to achieve this. And हम करेंगे क्या, हम जो एप्लीकेशन छोटी सी बना रहे हैं वो हम ये बना रहे हैं कि हम कोविड-19 की एक लॉगिंग ऐप बनाएंगे जो कि आपको लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो इस पेंडेमिक में अफेक्ट हुई हैं वो देगा और आपको केसेस दिखाएगा. तो एट द एंड हम कुछ इस तरह से चाह रहे हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशन आए वो ऐसी आए कि आपके पास कंट्री का फ्लैग हो और उसका नेम हो और उसमें जो केसेस हैं रिपोर्ट हुए पे कोविड के वो आपके सामने आ जाए. ठीक है. तो ये हमारा टारगेट है. तो बिफोर स्टार्टिंग आपके लिए एक बिल्कुल न्यू टर्मिनोलॉजी होगी रेट्रोफिट की. जैसे आप हो सकता है आप घबरा जाएंगे भाई ये क्या आ गया अचानक से. तो इट्स नॉट समथिंग कि जस्ट वी यू नीड टू वरी अबाउट. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. रेट्रोफिट इज सिंपली देखिए देखें जब हमें यहाँ हम रेस्ट एपीआई की बात कर रहे हैं तो रेस्ट एपीआई क्या है जो हमें डेटा दे रही है जहां से हम डेटा रिट्रीव कर रहे हैं. देखिए आज की दुनिया में 2007 के बाद से दुनिया का एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो जो मूव हो गई है रेस्ट एपीआई के. अब आप जो डेटा रिट्रीव करते हैं उसको रिट्रीव करते हुए आपके पास ये टेंशन नहीं होती कि वो डेटा मैं किस तरह के डेटाबेस से रिट्रीव कर रही हूँ. वो मैं डाटा सीक्वल से कर रही हूँ, माई सीक्वल से कर रही हूँ, एक्सेस से कर रही हूँ, मोंगोडीबी से कर रही हूँ. रिगार्डलेस बैकएंड पे कोई भी डेटाबेस हो मेरा फोकस बस इतना होता है कि मैं रेस्ट एपीआई पे से डेटा उठा लूँ. ठीक है. रेस्ट एपीआई इज समथिंग लाइक कि वो एक इंटरमीडिएट लेयर है जिसमें वो डेटा रखा हुआ है जो कि डेटाबेस में है. अब डेटाबेस में वो किसी फॉर्मेट में भी हो, रेस्ट एपीआई पे वो जेसॉन के फॉर्मेट में ही होता है. ठीक है. तो पहले वेब पे जब आप मैसेजेस सेंड करते थे तो वहाँ जो उस वक्त जो फॉर्मेट था वो एक्सएमएल था. लेकिन अब मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आर मूविंग टुवर्ड्स जेसन और जो लेटेस्ट है वो जेसन ही है कि अब हमारा जो रेस्ट एपीआई पे डेटा रखा हुआ होता है वो एक्सएमएल फॉर्मेट में नहीं होता, वो होता है जेसन फॉर्मेट में. ठीक है. सो रेट्रोफिट क्या है, जब भी हमें कम्युनिकेशन करनी है तो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन क्या है कि एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसको रिक्वेस्ट ग्रांट कर देता है और कोई भी डेटा वो रिट्रीव कर लेता है सर्वर से. तो बिल्कुल उसी तरह जब मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन करानी है, जब मुझे यहाँ पे डेटा उठा कर लाना है सर्वर से रिट्रीव कर लाना है, तो यहाँ जब क्लाइंट नहीं होगा तो मैं डेटा कैसे रिट्रीव करूंगी. क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तभी डेटा रिट्रीव होगा ना. तो रेट्रोफिट इज द क्लाइंट. ठीक है. रेट्रोफिट वो रेस्ट क्लाइंट है जावा और एंड्रॉइड के लिए जो कि मेरे डेटा को रिट्रीव करके लाएगा. अच्छा अब होगा क्या, इट मेक्स इट रिलेटिवली इजी टू रिट्रीव एंड अपलोड और अदर अपलोड जेसन और अदर स्ट्रक्चर्ड डेटा विया अ रेस्ट बेस्ड वेब सर्विस. ठीक है. जब हम रेस्ट बेस्ड वेब सर्विस से डेटा रिट्रीव करते हैं या रेस्ट वेब सर्विस के थ्रू डेटा को अपलोड करते हैं और वो डेटा किस फॉर्म में होता है, वो डेटा जेसॉन की फॉर्म में होता है. ठीक है. तो इन रेट्रोफिट यू कैन कॉन्फ़िगर विच कन्वर्टर इज यूज फॉर द डेटा सीरियलाइजेशन. टिपिकली फॉर जेसन यू यूज जीसॉन. ठीक है. जब आपको डेटा की सीरियलाइजेशन की बात करते हैं, मीन्स डेटा को आप रिट्रीव करने की बात करें, डेटा को अपलोड करने की बात करें, तो जेसन के लिए आप जीसॉन यूज करते हैं. ठीक है. और इसके अलावा आप अपने भी कस्टम कन्वर्टर्स यूज कर सकते हैं टू प्रोसेस एक्सएमएल और अदर प्रोटोकॉल्स. अब रेट्रोफिट जो है आपके पास एक ओके एचटीटीपी लाइब्रेरी यूज करता है. ओके एचटीटीपी एक जो कि हम आगे अपने कोड में यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको रेट्रोफिट क्लियर हो गया कि एक रेस्ट एपीआई का ये एक रेस्ट क्लाइंट है जो सिंपली डेटा को रिट्रीव कराएगा जेसन फॉर्म में. इसके अलावा रेट्रोफिट जो है वो एक लाइब्रेरी यूज करता है ओके एचटीटीपी की लाइब्रेरी. ओके एचटीटीपी की लाइब्रेरी ये क्यों और कब यूज करता है, सिंपल सी बात है, ये ओके एचटीटीपी की लाइब्रेरी तब यूज करता है जब इसको एचटीटीपी रिक्वेस्ट करनी होती है. तो अभी हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट की बात करें तो अभी भी हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे, ओके एचटीटीपी की लाइब्रेरी यूज करेंगे क्योंकि हम अपने वेब से डेटा उठा के आई मीन टू से अपनी रेस्ट एपीआई से डेटा रिट्रीव करके अपनी एप्लीकेशन में अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं जो कि हमारा अल्टीमेट टारगेट है. ठीक है. तो ये हम करेंगे कैसे, ये हम करेंगे ऐसे कि उसके लिए तो सबसे पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का पता होना चाहिए जो कि आपको पता है, कॉटल का पता होना चाहिए जो कि आपको पता है, रेट्रोफिट का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो भी आपको पता है, जेसन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो भी आपको हो गई कि जैसे एक्सएमएल एक फॉर्म है वेब पे मैसेजेस भेजने की, बिल्कुल अब जो लेटेस्ट फॉर्म है वेब पे मैसेजेस भेजने की वो जेसन है. इट्स समवॉट के ये एक्सएमएल को इसने रिप्लेस कर दिया.
ठीक है। इसके अलावा हम एक लिंक यूज करेंगे। बेसिकली जो हम डेटा रिट्रीव करेंगे ना, वो हम इस रेस्ट एपीआई से करेंगे जो इस लिंक पे आपके पास रखी हुई है। अगर आप चाहें तो इस लिंक को गूगल करके भी देख सकते हैं और फिर आप इस लिंक पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको अभी जस्ट लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड गूगल दिस थिंग। तो मैंने सिंपली क्या करा, मैंने वहां से वो लिंक कॉपी करा, यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। तो अब आप देखें इस लिंक पे जो है ना, मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अपडेटेड कंट्री का नेम है, ठीक है। कंट्री की इन्फो है कि इसकी आईडी क्या है, इसका ISO 2 क्या है, इसका ISO 3 क्या है, लेट लॉन्ग। इसका फ्लैग जो है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है कि इस स्ट्रिंग की फॉर्म में क्या है कि ये जो फ्लैग है ना, इसकी इमेज मुझे इस लिंक पे मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे केसेस आपके पास मेंशन है कि ये इफ आई जूम इट मोर तो आपको और क्लियर नजर आ जाएगा कि ये केसेस मेंशन है। बेसिकली मुझे ये केसेस चाहिए, इस कंट्री का फ्लैग की इमेज चाहिए जो कि मैंने आपको दिखाया आउटपुट में मुझे क्या क्या चाहिए, और इस कंट्री का नेम चाहिए, ठीक है। यहाँ से मुझे ये सब उठाना है। और ये जो डेटा है ना, ये बेसिकली आपके पास ये जेसॉन के फॉर्म में जो कि इस रेस्ट एपीआई पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है कि हमें यहाँ से डेटा रिट्रीव करना है, अपनी मोबाइल ऐप में रखना है। ओके, सो ये अचीव करने के लिए वी जस्ट नीड टू डायरेक्टली जम्प इन टू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, और हम उसको नेम देंगे और अपनी एम्प्टी एक्टिविटी से स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहला स्टेप तो हमारा हमेशा की तरह यही होगा। देन हम करेंगे क्या, अपने जो भी हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके ग्रेडल स्क्रिप्ट में जाके उसमें कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। डिपेंडेंसीज ऐड करने की वजह यह है कि मुझे जो पिकासो है ना, मुझे पिकासो से अपना फ्लैग उठाना है। क्योंकि देखें, आपका भी मैंने देखा है कि वो फ्लैग का उसने जस्ट एक स्ट्रिंग दिया हुआ है कि इस लिंक पे जाके आप स्ट्रिंग उठा दें। तो वहाँ पिकासो से मुझे स्ट्रिंग उठाना है। तो यहाँ मुझे लेना है कि com.squareup.picasso. ये जो पिकासो है, यहाँ पे स्क्वायर अप की स्क्वायर्स फॉर्म में जो है ना फ्लैग्स पड़े हुए हैं मटेरियल थीम्स में ना। तो वहां से मैं वो फ्लैग रिट्रीव करूंगी। और रेट्रोफिट में क्यों ऐड करवा रही हूँ, क्योंकि रेट्रोफिट फिट ही वो मेरा क्लाइंट है जिसके थ्रू मैं कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाऊंगी, और वो जीसन को यूज करेगा कम्युनिकेशन डेटा सीरियलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो लेट्स डायरेक्टली हेड बैक टू आवर स्टूडियो एंड स्टार्ट डूइंग दिस ऑल steps rather than discussing them. Okay, so I've just opened my Android Studio and select empty activity. एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कोई भी नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग ऑफ कोविड केस, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ कोविड केसेस हमने इसको नेम दे दिया। और यहाँ हमने कॉटलन सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एंड जस्ट हिट ऑन फिनिश्ड, राइट। सो इट्स ओपनिंग। ओके, तो एज सुन एज द प्रोजेक्ट लोड्स आपको करना क्या है, आपको जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो हम ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में जाएंगे, नंबर सेकंड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ नीचे हम अपनी जो दो डिपेंडेंसीज हैं रेट्रोफिट की और अपने पिकासो की, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने पिकासो की और रेट्रोफिट की दोनों डिपेंडेंसीज ऐड कर दी। दिस इज समथिंग यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, द कोड इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो हमें करना क्या है, ग्रेडल में जाके हमें एक तो ये ऐड करना है, और दूसरा हमें हमेशा क्या ऐड करने होते हैं, प्लगइन्स ऐड करने होते हैं। 3 प्लगइन्स है जो जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाए तो आपको ऐड करने होते हैं। लेट मी जस्ट शेयर दीज प्लगइन्स विद यू। ओके, सो यहाँ मैं वो प्लगइन्स ऐड कर रही हूँ, ये रहे वो तीनों प्लगइन्स, ठीक है। com.android.application, Kotlin Android एक्सटेंशंस। और इसको करने का कोई भी फायदा नहीं होगा अगर आप इसको सिंक्रोनाइज ना करें। तो जस्ट हिट ऑन सिंक नाउ। जैसे ही आप सिंक नाउ पे करेंगे तो द ग्रेडल इज स्टार्टिंग बिल्डिंग, और वो यहाँ बता देगा कि सिंक्रोनाइज फिनिश हो गया, ठीक है। सिंक्रोनाइज फिनिश करने के बाद अब हमारा टारगेट क्या है, एक दफा जब हमने डिपेंडेंसी की बात कर ली तो अब हमें अपनी एप्लीकेशन पे मूव करने के लिए अपनी एप्लीकेशन को कंपोज करना शुरू करना है। और हम उसके लिए उसकी लेआउट में आएंगे। लेआउट में यहाँ जहाँ हेलो वर्ल्ड है, इसको हटा के हमें कोड में क्या लेकर आना है, इसको हटा के हमें रिसाइकलर व्यू बिल्कुल वैसे इंक्लूड करवाना है जैसे इससे पहले हमने रिसाइकलर व्यू कराया। बट यहाँ पे लीनियर लेआउट की जगह क्या आएगा, कंस्ट्रेंट लेआउट आएगा, क्योंकि अभी जो मुझे रिसाइकलर व्यू चाहिए वो कंस्ट्रेंट लेआउट की टाइप का चाहिए, ना कि लीनियर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ रिसाइकलर व्यू का कोड करेंगे, ठीक है। उसके लिए करेंगे क्या कि हम सब कुछ वैसे ही रखेंगे, फर्स्ट सिर्फ इतना आएगा कि हम टेक्स्ट की जगह रिसाइकलर व्यू को ऐड करवा देंगे, और उसकी एक रिसाइकलर व्यू का हम टैग बनाएंगे और आईडी दे देंगे, और हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट हटा देंगे, और सब कुछ पैरेंट कंस्ट्रेंट बॉटम, कंस्ट्रेंट एंड, कंस्ट्रेंट स्टार्ट ऑफ, कंस्ट्रेंट टॉप टू टॉप ऑफ सब पैरेंट कर देंगे, ठीक है। एंड अंडर दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट लेआउट,
ठीक है, अब ये हमारा काम हो गया। इस काम में हमने क्या देखा, इस काम में हमने ये देखा कि हमने रिसाइकलर व्यू टू ऐड कर दिया। लेकिन व्हाट इफ के हमें अब रिसाइकलर व्यू में क्या दिखाना है, तो रिसाइकलर व्यू में हमें एक कंट्री चाहिए। ठीक है, कंट्री का फ्लैग चाहिए। सबसे पहले तो कंट्री का फ्लैग आए, जो भी कंट्री का फ्लैग है। ठीक है, कंट्री का फ्लैग जब एक दफा आ जाएगा तो उसके नीचे ये आएगा कि इस कंट्री का नेम क्या है। ठीक है, जो भी इस कंट्री का नेम होगा वो नीचे मेंशन होगा, और उस नेम के नीचे ये मेंशन होगा कि कोविड केसेस का नंबर क्या है। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह से करना है कि पहले हमें एक इमेज व्यू चाहिए, फिर हमें एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, फिर हमें एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए। तो इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें एक और एक्सएमएल की फाइल दरकार है। वो हम कहाँ से ऐड करेंगे, वो हम हमेशा की तरह रिसोर्स लिस्ट में जाके, लेआउट में जाके एक न्यू रिसोर्स फाइल ऐड करेंगे, जिसका हम नाम हम दे देंगे कि हमें हर कंट्री के एक पर्टिकुलर आइटम को डिस्प्ले कराना है। तो इसको मैं नाम दे दूंगी कंट्री आइटम डॉट एक्सएमएल का। ठीक है, और इसको हम करा देंगे ओके, हिट ऑन ओके, इट विल बी एडेड ओवर हियर। अब इसकी कोडिंग मुझे किस तरह से करनी है, इसकी कोडिंग मुझे इस तरह से करनी है कि इसकी कोडिंग में सबसे पहले तो मैं एक इमेज व्यू चाह रही हूँ। तो मैं इमेज व्यू का टैग बनाऊंगी, इमेज व्यू। ठीक है, इमेज व्यू के टैग को आपने ओपन करने के बाद वहीं क्लोज भी जरूर कर दिया करें, ताकि एरर की गुंजाइश ना रहे। ठीक है, इसमें मुझे लेंथ को भी हमेशा रैप कंटेंट रखना है। ठीक है, और हाइट को भी हमेशा रैप कंटेंट रखना है, और वही मैं करने जा रही हूँ। अच्छा, इससे पहले इमेज व्यू में बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप इमेज व्यू की आईडी दें। तो जस्ट क्लिक जस्ट टाइप आईडी, और फिर उसकी आईडी असाइन कर दें क्योंकि यहाँ पे मुझे एक फ्लैग चाहिए। तो इसकी आईडी का मैं नेम दे देती हूँ कि ये एक इमेज व्यू है, जिसका नाम मैं दे रही हूँ इमेज व्यू फ्लैग, आईवी फ्लैग। ठीक है, इसके अलावा एज वी हैव डिस्कस अर्लियर कि हम कंस्ट्रेंट स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ लिखते हैं। तो हम वही बिल्कुल उसी तरह लेंगे जैसे कि हमने रिसाइकलर व्यू में कंस्ट्रेंट स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ लिया, और बिल्कुल वैसे ही हम कंस्ट्रेंट टॉप टू टॉप ऑफ की बात करेंगे। टॉप टू टॉप ऑफ की बात करेंगे, और इन दोनों को हम सेट कर देंगे एज पेरेंट, पेरेंट। ठीक है जी, ये काम हमने कर लिया। इसके बाद हमें एक और काम करना है कि हमें दो टेक्स्ट व्यूज ऐड करने। ठीक है, एक टेक्स्ट व्यू हमारा है कंट्री के नेम के लिए, और दूसरा टेक्स्ट व्यू हम ऐड करेंगे किसके लिए, दूसरा टेक्स्ट व्यू हम ऐड करेंगे केसेस के लिए। ठीक है, एज वी हैव डन इन द विद द इमेज व्यू ऑफ द फ्लैग, हमने उसको फ्लैग का आईडी दी थी। यहाँ मैं आईडी दे देती हूँ कि ये मेरे पास जो है वो कंट्री का टाइटल होगा। तो इसको मैं दे देती हूँ कि ये कंट्री का टाइटल है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह के जो मेरे पास केसेस हैं, उसको मैं आईडी दे दूंगी कि यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि ये टेक्स्ट व्यू है कोविड केसेस का। ठीक है, और इनको हम क्या करेंगे, इनकी हाइट और विड्थ को हम रैप कंटेंट ही रखेंगे, दोनों की हाइट और विड्थ को। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है इसका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट व्यू ही चाहिए। ठीक है, तो हम कर देंगे कि इसका जो टेक्स्ट है वो मुझे टेक्स्ट व्यू ही चाहिए। राइट, इसके अलावा कंस्ट्रेंट एंड टू एंड ऑफ मैं रख रही हूँ पेरेंट से मैच करता हुआ। ठीक है, यही काम मैं इस टेक्स्ट व्यू के लिए भी करूंगी सेम। ठीक है, तो दिस इज हाउ विल बी इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस। राइट, तो कुछ इस तरह से ये मेरा कोड नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, जिसमें मेरे पास इमेज व्यू है, टेक्स्ट व्यू है, और दोनों टेक्स्ट व्यूज को मैंने एक ही तरह के एट्रीब्यूट्स पास किए। ठीक है, इफ आई स्प्लिट दिस तो यहाँ आपको ये नजर आ रहा है। मसला क्या है, यहाँ आपको नजर आ रहा है कि टेक्स्ट व्यूज तो है, इमेज व्यू प्रॉपर नजर नहीं आ रहा ना। दो टेक्स्ट व्यूज तो हैं। तो करते क्या है, हमारे पास एंड्रॉइड में एक बड़ा जबरदस्त मैजिकल एक लाइन आती है जिसमें आप टूल्स ऐड करते हैं ना, जिसमें आपके पास सैम्पल डाटा के लिए प्रॉपर स्पेस आती है, टूल्स कोलन सोर्स कॉम्पैक्ट।
देखें जैसे ही मैंने ये अवतार ऐड करे तो यहाँ मेरे पास प्रॉपर स्पेस आ गया कि भाई यहाँ पर आपके पास एक इमेज उठकर आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपको ये करना है तो हमेशा आप ये वाला टूल वाली लाइन यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सब वैसे ही जैसे हम करते चले आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी कंट्री अंडरस्कोर आइटम की फाइल भी कंप्लीट हो गई और एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन की फाइल में भी हमने ये पर्टिकुलर रिसाइकलर व्यू ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये करना है कि हमें मैनिफेस्ट में जाना है और मैनिफेस्ट में जाके क्योंकि हमें ये डाटा इंटरनेट से रिट्रीव करना है तो हमें मैनिफेस्ट में परमिशन ऐड करनी है कि आप इंटरनेट से डाटा रिट्रीव कर लें। अच्छा, परमिशन के लिए ऑलवेज कीप इन माइंड परमिशन कभी भी इस एप्लीकेशन के टैग के अंदर हर किस नहीं आएगी, परमिशन हमेशा टॉप पे आएगी। राइट, तो यहाँ ऊपर जाके आपको परमिट करना है कि इंटरनेट से डाटा रिट्रीव कर सके हमारी ये ऐप। तो परमिशन को ऐड कराने के लिए आप यूजेस परमिशन का टैग यूज करेंगे और ये परमिशन ऐड करा देंगे कि एंड्रॉइड परमिशन प्रोवाइड करे कि वो नेटवर्क स्टेट को एक्सेस कर सके और एंड्रॉइड परमिशन अप्लाई करे कि ऑब्वियसली वो अल्टीमेटली इंटरनेट को एक्सेस कर सके। ठीक है जी, तो यहाँ हमने परमिशन भी अप्लाई कर दी है, हमारा चौथा काम हो गया। अब पांचवा काम हमें यह करना है कि हमारा जेसन रिस्पॉन्स जो आएगा वो तो जेसन की फॉर्म में आएगा और यहाँ तो कॉटलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारा जो रिस्पॉन्स है वो जेसन की फॉर्म में आएगा और यहाँ हम कॉटलिन की बात करें तो देयर शुड बी सम मीडियम जो हमारे जेसन को कॉटलिन में कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, यू नीड टू गो इन द फाइल्स। ठीक है, फाइल्स में आपके पास नीचे आके सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, सेटिंग्स के ऑप्शन के अंदर जाके आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा प्लगइन्स का। प्लगइन्स के ऑप्शन में जाके ऊपर जो सर्च का ऑप्शन है ना, यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है जेसन टू कॉटलिन क्लास। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपके पास ये जेके का एक आइकन के साथ लिखा हुआ होगा जेसन टू कॉटलिन क्लास। यहाँ क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो यहाँ मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपके पास इंस्टॉल्ड ना हो तो ऐसा ग्रीन कलर से आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा होगा, आपको जस्ट यू जस्ट नीड टू हिट ऑन दिस इंस्टॉल एंड जस्ट इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स ये आपके पास इंस्टॉल्ड हो जाएगा। आप इसको अप्लाई करिएगा, ओके करिएगा, तो ये आपकी आप इनेबल होंगे कि आपकी कोई जेसन फाइल हो जिसको आप कॉटलिन की क्लास में कन्वर्ट कर दें। अब आपको सिंपली करना क्या है, ये जो आपका पैकेज है, ये जो आपका मेन पैकेज है, इस पर आपको करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करके जब आप न्यू में जाएंगे तो आपके पास यहाँ देखिए एक नया ऑप्शन आना शुरू हो गया है, कॉटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक कर दें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो काम करने हैं, आपको एक तो इसको एक नाम देना है, दूसरा यहाँ पे जेसन की फाइल देनी है। तो यहाँ मैं इसको ये नाम दे दूंगी कि ये जो फाइल है इसका नाम है माई कंट्री। ठीक है, और यहाँ मुझे वो जेसन की फाइल डालनी है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो इफ आई गूगल दिस थिंग तो सो यू विल फाइंड कि अगर मैं गूगल पे वो वाला लिंक लिखूँ डिजीजेस वाला, वो डिजीजेस वाला लिंक क्या है, https:// diseases.sh/v2/countries, इस लिंक से मुझे डेटा उठाना है। आई हैव टाइप्ड समथिंग रॉन्ग। ओ यस, डिजीजेस नहीं है, डिजीज है। जस्ट नीड टू रिमूव दिस वन एस एंड आई, ओके। तो ये यहाँ से मैं किसी एक कंट्री का डेटा उठाऊंगी, किसी एक कंट्री के अपडेटेड से शुरू करूंगी, जैसे कि अफगानिस्तान की जितनी भी टोटल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर कंट्री की उठा के यहाँ से कॉपी करूंगी। ठीक है, और वहां पेस्ट कर दूंगी, जो कि यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग का ऑप्शन आ रहा है। राइट, तो फिर जब मैं यहाँ पे मेरे पास जनरेट का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट कॉपी दिस थिंग फ्रॉम द इंटरनेट, वो जो मेरे पास जिसकी फाइल है। राइट, तो मुझे ये यहाँ अफगानिस्तान का यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बाद से दूसरी कंट्री का शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये कॉपी करा। ठीक है, और मुझे यहाँ इस जेसन में पेस्ट कर देना। ठीक है, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया और फिर आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन जनरेट। जैसे ही मैं जनरेट करूंगी वैसे ही यहाँ आपको नजर आ रहा होगा मेरे पास एक माई कंट्री की ऑटोमेटिकली एक क्लास जनरेट हो गई है और उस डेटा क्लास में आप देख सकते हैं इसने खुद ही ये सारा डेटा पॉपुलेट कर दिया। राइट, so one more very important thing which is very required to discuss, वो ये है कि यहाँ इस फाइल में आपके पास दो चीज़ें, एक तो इसके आपके पास इसकी जो है एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं, दूसरा इस क्लास की इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इस इंफॉर्मेशन में वो डेटा आता है जो मुझे एक्चुअली अपनी एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड है। तो जस्ट जस्ट टेक अ सेकेंड एंड थिंक अबाउट इट कि मुझे अपनी एप्लीकेशन में क्या डेटा रिक्वायर्ड है। तो यू विल फाइंड
यू विल फाइंड कि ये तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो इंटरनेट पे प्रेजेंट हैं, बट मुझे अपनी एप्लीकेशन में जस्ट फ्लैग चाहिए, उस कंट्री का नाम चाहिए और उस कंट्री में जो केसेस हो रहे हैं वो चाहिए। तो उसके लिए मुझे इन्फो की क्लास में बस ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो जब मुझे बस ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो मैं सिंपली करूँगी क्या, मैं सिंपली ये करूँगी कि मुझे एक वेरिएबल लेना है फ्लैग का, जिसमें मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का वो स्ट्रिंग आ रहा है जो कि मुझे बता रहा है कि मुझे फ्लैग की जो इमेज उठानी है वो किस लिंक से उठानी है। इसके अलावा मैं सीरियलाइजेशन के थ्रू जीसन जिसको जो जीसन एनोटेशंस को यूज करता है, सीरियलाइजेशन नेम, उस जो कंट्री है उसकी वैल्यू ले लूंगी। ठीक है, उस कंट्री का नेम ले लूंगी। ठीक है, सीरियलाइजेशन के थ्रू मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास कंट्री का नेम आ जाएगा। इसके अलावा मैं और क्या करना चाह रही हूँ, उसके अलावा मैं करना चाह रही हूँ कि एक आईडी मैं लेना चाह रही हूँ जो कि इंटीजर टाइप की होगी, और आईडी बेसिकली होगी, या वो आईडी मुझे ये बताएगी कि केसेस कितने हैं। ठीक है, और ऊपर ये हमारे पास ये ऐड खुद ही इसने इंपोर्ट कर दिया सीरियलाइजेशन की, आपके पास खुद ही इसने इंपोर्ट कर लिया गूगल से जीसन एनोटेशन सीरियलाइजेशन नेम। तो ये तीन चीजें हैं जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या है, स्ट्रिंग है, नाम है कंट्री का, और तीसरी चीज क्या है, ये कंट्री में केसेस कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल्स मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन में दे दिया कि मुझे इस तरह के तीन चीजें चाहिए। राइट, अब हमारा ये काम भी हो गया जो कि बहुत बेसिक काम था। राइट, अब हमें करना क्या है, करना ये है कि इसमें हमें हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमें लिंकिंग स्टार्ट करने हैं। व्हाट डज आई मीन बाय लिंकिंग, लिंकिंग से मेरा मुराद ये है कि हमने एक क्लास तो ऐड कर दी, अब हमें इंटरफेसिंग करनी है बेसिकली, कि हमारी कंट्री सर्विस क्या प्रोवाइड करेगी। आई मीन टू से कि हमारा एक ऐसा फंक्शन हो जिससे मैं सारी कंट्रीज को एक लिस्ट की फॉर्म में लेकर आऊँ ना। अभी तो मैंने बना दिया, ठीक है ना, मैंने कहा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मुझे इंटरनेट से चाहिए, लेकिन इसको एक प्रॉपर लिस्ट की फॉर्म में मुझे इंटरफेस, एक जो इंटरफेस प्रोड्यूस करना है उसमें तो एक प्रॉपर लिस्ट चाहिए ना मुझे। तो क्योंकि मुझे इंटरफेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं न्यू पे जाके एक इंटरफेस क्लास क्रिएट करूंगी। कॉटलिन क्लास फाइल पे जाके मैं इंटरफेस को क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं कहूंगी कि मैं कंट्री सर्विस के नाम से एक इंटरफेस क्लास बना रही हूँ, जिसका मकसद क्या है, इट वुड कंटेन आर फंक्शन टू गेट ऑल कंट्रीज इनटू अ लिस्ट यूजिंग अ कॉल फंक्शन फ्रॉम रेट्रोफिट। ठीक है, रेट्रोफिट को यूज करते हुए तो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करना है। तो इसने मेरे पास ये दिखे, ये इंटरफेस क्लास क्रिएट कर दी। ठीक है, अब इस इंटरफेस क्लास में एज एज आई हैव डिस्कस कि ये क्लास बेसिक इंटरफेस होगा जो कि मेरे रेट्रोफिट जिसको यूज करेगा, इस क्लास इंटरफेस को यूज करते हुए एज अ फंक्शन यूज करेगा और उन कंट्रीज के नेम्स को एक लिस्ट की फॉर्म में गेट करवाएगा। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा कंट्री सर्विस का, कि सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि गेट करवा दें मुझे, @ गेट के फंक्शन को यूज करेगा जो कि रेट्रोफिट यूज करता है, और वो कंट्रीज को गेट करवाएगा। यहाँ मैं कंट्रीज क्यों पास कर रही हूँ कि ये कंट्रीज उस यूआरएल का पार्ट है। ठीक है, यूआरएल कौन सा, ये वाला यूआरएल, यूआरएल 1 सेकेंड, ये वाला यूआरएल। ठीक है, ये जो यूआरएल है इसमें जो लास्ट पार्ट है ना कंट्रीज का, वो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। अब इस कंट्री के लास्ट पार्ट को मैं इसके साथ लिंक करवाऊंगी। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ जो कंट्रीज हैं वो एक फंक्शन में बनाऊं, गेट वो कंट्रीज जो अफेक्ट हुई हैं, गेट अफेक्टेड कंट्री लिस्ट। ठीक है, और वो इसको किससे इनहेरिट करा रही हूँ कि उनको कॉल करे। ये एंड्रॉइड का फंक्शन होता है जो कॉलिंग करवाता है, और किस फॉर्म में कॉल करे, जैसे एरेज होता है वैसे लिस्ट होता है कॉटलन में। और कहाँ से कॉल करे, ये जो माई कंट्री की मैंने क्लास बनाई है ना, जेसन टू कॉटलन क्लास, वहां से, उसकी हेल्प से मेरे पास ये कॉल कर लेगा। ठीक है, वाई वाई इट्स गिविंग मी नो टाइप error list, so you need to import this call, right? So then the error will gone automatically. ठीक है, ये हमने कॉल को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया, ये हमने एक इंटरफेस क्रिएट कर दिया।
जो हमारे पास एक फंक्शन बना रहा है जिसके थ्रू ये जो हमने माई कंट्री की क्लास क्रिएट की थी ये इससे लिंक करेगा और इससे ये कंट्री को, जो भी अफेक्टेड कंट्री होगी उसको एक लिस्ट की फॉर्म में मुझे दिखाना है, तो मुझे इंटरफेस यूज करना है ना। अब हम अपनी सर्विसेज को बिल्ड करना चाह रहे हैं रेट्रोफिट के साथ एंड द इंटरफेस ऑब्वियसली। सो इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्ट करेगा क्या, हमारे रेट्रोफिट को हमारे इंटरफेस के साथ बिल्ड कर देगा। तो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मेन पैकेज पे जाके जस्ट हिट ऑन न्यू कॉटलिन क्लास फाइल, और देखिए लास्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें और सर्विस बिल्डर हम रख देते हैं उसका नाम, कि हम अपनी सर्विस को बिल्ड कराने के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसका हम नेम देते हैं सर्विस बिल्डर। जस्ट हिट ऑन ऑन ओके, तो फिर हमारा ये सर्विस बिल्डर के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, होगा ये कि हमारा ये करेगा ये कि रेट्रोफिट को इंस्टेंशिएट करवाएगा, और किसके साथ इंस्टेंशिएट कर देगा, ऑब्वियसली जो वो लाइब्रेरी यूज करता है। और रेट्रोफिट कौन सी लाइब्रेरी यूज करता है, रेट्रोफिट ओके एचटीटीपी क्लाइंट की लाइब्रेरी यूज करता है, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल टू गेट आर इंटरफेस, दिस पर्टिकुलर इंटरफेस जो है कंट्री सर्विस का, this will be help this will provide support to let this country service interface up and running। तो यहाँ हमने एक बेस यूआरएल यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करना है, लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस द कोड ऑफ दिस सर्विस बिल्डर, एंड जिसका मकसद क्या है कि वो मेरे इंटरफेस को अप एंड रनिंग कंडीशन में लाएगा। ठीक है, तो सर्विस बिल्डर की कोडिंग कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो इसमें मैं एक बेस यूआरएल बनाऊंगी। ठीक है, जो मेरा मेन यूआरएल है, एज यू हैव सीन दिस के कंट्री सर्विस में मैंने कंट्रीज दे दिया है। तो यहाँ जो मैं बेस यूआरएल बनाऊंगी उसमें क्या दूंगी, इससे पहले का सब तो मैं कंट्रीज दे चुकी हूँ, तो इससे पहले क्या है, http:/disease.sh/v2/, तो कंट्रीज से पहले का यूआरएल मैं दूंगी अपने सर्विस बिल्डर में। ठीक है, ये मैंने वहां से पेस्ट कर लिया। ठीक है, और कैसे दूंगी, ऐसे दूंगी कि मैं एक प्राइवेट कांस्टेंट लूंगी। मेरा प्राइवेट कांस्टेंट एक वेरिएबल होगा जो कि बेसिकली मेरा यूआरएल है, और उस यूआरएल में मैं करूंगी या ये वाला यूआरएल पास कर दूंगी जो मेरा, जिसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेस यूआरएल। ठीक है जी। तो हमने यहाँ किया क्या है, हमने अपेंड किया अपने इंटरफेस को, अपेंड करने के लिए हम काम करने जा रहे हैं। तो नोटिस द फंक्शन बिल्ड सर्विस जो हम यहाँ पे बनाएंगे उसको देखिएगा आप। लेट मी जस्ट टाइप इट देन आई विल डिस्कस विद यू। तो उसके बाद मैं करूँगी क्या, अपना HTTP क्लाइंट क्रिएट करूँगी, और मैंने आपको बताया है कि जब मैं अपना HTTP क्लाइंट क्रिएट करने जा रही हूँ तो मेरा HTTP क्लाइंट जो है वो मैं ओके HTTP की लाइब्रेरी के लिए क्रिएट करती हूँ। तो फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी मैंने इसको नाम ही ये दे देती हूँ कि एक वेरिएबल है जिसको मैं नाम दे रही हूँ ओके HTTP। ठीक है, इस वेरिएबल को मैंने ओके HTTP का नाम दे दिया, और ये करेगा क्या कि जो ओके HTTP क्लाइंट की जो लाइब्रेरी है उसको यूज करेगा और उसको यूज करते हुए बिल्ड करवाएगा। ठीक है, तो लेट मी जस्ट कॉल दिस बिल्डर ओवर हियर। ठीक है, हम यहाँ बिल्डर यूज कर लेते हैं, ये हमने करवा दिया, क्लाइंट बना लिया। क्लाइंट बना लिया, अब हम फाइनली रेट्रोफिट बिल्डर की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो रेट्रोफिट बिल्डर के लिए मैं क्या कराऊंगी, मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ बिल्डर का, प्राइवेट वेरिएबल बिल्डर। ठीक है, अब ये जो प्राइवेट वेरिएबल है बिल्डर का, ये करेगा ये कि ये रेट्रोफिट डॉट बिल्डर को यूज करेगा। ठीक है, रेट्रोफिट का बिल्डर करेगा और उसको कनेक्ट करेगा, रेट्रोफिट के बिल्डर को मेरे बेस यूआरएल के साथ। ठीक है, मेरा जो बेस यूआरएल है, और बेस यूआरएल क्या है, बेस यूआरएल ये है। ठीक है, बेस यूआरएल में मैं करूंगी क्या, बेस यूआरएल में मैं ये वाला यूआरएल पास करवा दूंगी। ठीक है जी, बेस यूआरएल में कौन सा यूआरएल पास करा दूंगी, ये। तो उसके लिए मैं वो ये वाला वेरिएबल पास करा दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ वो मुझसे कह रहा है कि आपने रेट्रोफिट को इम्पोर्ट नहीं करवाया, तो जस्ट ऑल्टर एंटर करें और इम्पोर्ट करवा लें। ठीक है, और इसके अलावा बेस यूआरएल पे वो और क्या एरर दे रहा है, आई गेस ये टाइपिंग मिस्टेक ओवर हेयर डॉट
देखें बेस यूआरएल में मैंने कैपिटल कर दिया था। ठीक है, अब ये मसला हल हो गया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कहना है कि ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री। अब ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री में मैं क्या पास करूंगी, कन्वर्टर फैक्ट्री, क्यों, क्योंकि ये जीसन की वजह से हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कन्वर्जन करनी है, जो जीसन है उसको हमें कन्वर्ट करना है कॉटलिन में। ठीक है, तो हमने जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री यहाँ से सिलेक्ट करा, और उसके बाद हमने डॉट क्रिएट का फंक्शन, एक मेथड होता है जो कि इसकी कन्वर्जन परफॉर्म करता है, उसको कॉल कर दिया। एंड फाइनली हम कहेंगे कि अब हमारे क्लाइंट को कॉल कर लें सब कुछ करने के बाद, और वो क्लाइंट क्या करे, वो क्लाइंट ये करे कि ओके HTTP को यूज करते हुए आपके बिल्ड को कॉल कर। ठीक है, ओके HTTP हमारा अपना एक वेरिएबल है जो कि हमने बनाया है ओके HTTP क्लाइंट के लिए। और उसके बाद बस फिर हमें क्या करना है कि हमें बिल्ड के मेथड को कॉल करना है, एंड दैट्स इट। अब फाइनली हमने यहाँ पे इस पूरी लाइन में हमने क्या काम करा, हमने अपना रेट्रोफिट बिल्डर बना दिया। जैसे ही हमारा रेट्रोफिट बिल्डर बनेगा तो अब हम इस काबिल हैं कि हम रेट्रोफिट का इंस्टेंस क्रिएट कर सकें। तो रेट्रोफिट का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम एक प्राइवेट वेरिएबल ले लूँ। फॉर इंस्टेंस मैंने फॉर द पर्पस ऑफ रीडेबिलिटी रेट्रोफिट का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, रेट्रोफिट के वेरिएबल को मैं क्या कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि वो बिल्डर डॉट बिल्ड को यूज करेगा। तो अब यहाँ ये फाइनली मैंने ये, दिस इज द सिंटेक्स by which I will create retrofit instance. Now finally we will be using we will use a particular class build service. ठीक है, एक फंक्शन इंस्टेड हम एक फंक्शन यूज करेंगे बिल्ड सर्विस का। ठीक है, ये फंक्शन मैं यूज करती हूँ, इसका सिंटेक्स ये है, फंक्शन यूज करती हूँ मैं एक बिल्ड सर्विस का। ये बिल्ड सर्विस का फंक्शन करेगा क्या, कि एक तो होगा इसका सर्विस टाइप, हम ले लेंगे एक वेरिएबल जिसको मैं कहूंगी कि इसको मैं जावा की क्लास से इनहेरिट करवा रही हूँ। ठीक है, जावा की क्लास से हम इनहेरिट करा रहे हैं, जो कि इनहेरिट करेगी हमारी रिपोर्टिंग क्लास से। ठीक है, और वो करेगी क्या, वो ये करेगी कि वो रिटर्न करवाएगी रेट्रोफिट डॉट, एक मेथड कॉल करेंगे हम क्रिएट का सर्विस टाइप का पैरामीटर, उसमें हम कर देंगे पास। तो ये जो बिल्ड सर्विस है, दिस विल हेल्प अस टू क्रिएट एन एनोनिमस इनर क्लास फंक्शन, राइट, दैट इन्वोक्स एन इंटरफेस क्लास। तो इससे होगा क्या, ये जो हमारी इंटरफेस क्लास है कंट्री सर्विस की, हम इसको इन्वोक करवाना चाह रहे हैं, और इसको इन्वोक करा के अल्टीमेटली हम लिस्ट ऑफ कंट्रीज को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं रेट्रोफिट के क्लाइंट को यूज करते हुए। ठीक है, तो इसके बाद तो हम करेंगे क्या, वी आर गोइंग टू क्रिएट एन अडोप्टर एज ऑब्वियस, जैसे कि हमने इससे पहले भी रिसाइकलर व्यू के लिए किया था, विच इज रिस्पॉन्सिबल इन एडिंग आर कंट्री आइटम्स टू आर रिसाइकलर व्यू ना। क्योंकि देखिए कंट्री आइटम्स यहाँ है, रेट्रोफिट के थ्रू सर्विस बिल्डर के थ्रू आप बिल्ड करवा लेंगे, क्लाइंट क्रिएट करवा लेंगे, बट व्हाट इफ के आपको इन सारे आइटम्स को रिसाइकलर व्यू से भी तो कनेक्ट करना है। जो रिसाइकलर व्यू आपके पास मेन एक्टिविटी का पार्ट है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में जो आपका रिसाइकलर व्यू है, इस रिसाइकलर व्यू में जब आपको एक्चुअली ऐड करवाने हैं सारे आइटम्स, तो उसके लिए मुझे एक अडप्टर चाहिए, बगैर अडप्टर के ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, फॉर दिस वी नीड टू राइट क्लिक ओवर हेयर, हम एक कॉटलिन क्लास फाइल ऐड करेंगे, और वो हमारी क्या होगी, वो उसका हम नाम दे देते हैं, उसका हम नाम दे देते हैं कंट्रीज अडप्टर। ठीक है, ये मैंने क्लास ऐड कर दी कंट्रीज अडप्टर की। लेट मी जस्ट मैक्सिमाइज दिस। तो इस क्लास में मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो इस क्लास में मैं ये काम करूंगी कि मैं एक इनर क्लास बनाऊंगी। ठीक है, उस इनर क्लास को मैं नाम दे देती हूँ क्लास व्यू होल्डर। ठीक है, जो मेरी क्लास व्यू होल्डर है क्या करेगी, इसमें जितने भी आइटम्स हैं उनको मैं कह रही हूँ कि हर आइटम व्यू का नेम दे रही हूँ, और उसको मैं इनहेरिट कर रही हूँ व्यू की क्लास से।
ठीक है जी। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसको व्यू की क्लास से इनहेरिट। ठीक है, एंड्रॉइड की ये बिल्टन क्लास होती है। ठीक है, व्यू की क्लास से इनहेरिट करने के बाद ऑब्वियसली मैं इन सारे व्यूज को इनहेरिट करूंगी रिसाइकलर व्यू से, क्योंकि मुझे ये सारे व्यूज चाहिए अपने रिसाइकलर व्यू में, और उस रिसाइकलर व्यू को मैं इनहेरिट करूंगी जो मेरी व्यू होल्डर की क्लास होगी उससे। ठीक है, जिसमें मेरे सारे आइटम्स मुझे व्यू कराने हैं, तो यहाँ मैं बता दूंगी वो आइटम व्यू का वेरिएबल। ठीक है, अब मेरा ये काम हो गया यहाँ। अब मैं फाइनली अपने एट्रीब्यूट्स बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें ये करना है कि जो हमारी अडॉप्टर क्लास है, इस अडॉप्टर क्लास में मैं ये बताऊंगी कि इस अडॉप्टर क्लास में मुझे कंट्रीज की लिस्ट चाहिए, क्योंकि तो मैं कहूंगी कि एक प्राइवेट वेरिएबल ले लें। ठीक है, उस प्राइवेट वेरिएबल को मैं नाम दे देती हूँ कि ये प्राइवेट वेरिएबल मैं कंट्रीज की लिस्ट के लिए ले रही हूँ। ठीक है, और इस कंट्रीज की लिस्ट को मैं इनहेरिट करा रही हूँ उस लिस्ट से बेसिकली जो माय कंट्री की जो फाइल है उसमें है। ठीक है, जिसमें जो भी कंट्रीज आ रही हैं वो मुझे चाहिए, तो माय कंट्रीज की क्लास से मैं वो लिस्ट उठवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं माय कंट्री की क्लास मेंशन कर दूंगी, और ये माय कंट्री की क्लास ऑब्वियसली अभी मैं काम कर रही हूँ रिसाइकलर व्यू के लिए, तो इसको मैं इनहेरिट करा दूंगी अपने रिसाइकलर व्यू की क्लास से। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली मेरा अडॉप्टर का पार्ट है, राइट, जिसको मैं कह रही हूँ कि ये मेरा कंट्रीज अडॉप्टर को यूज करिए। कंट्रीज अडॉप्टर की स्पेलिंग CONTRES, कंट्रीज अडॉप्टर की जो मैंने क्लास बनाई है इसको यूज करेगी, और इसको यूज करते हुए व्यू होल्डर को यूज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है। लेट मी जस्ट चेक दिस थिंग। ओके, क्लास कंट्रीज अडॉप्टर हमने एक वेरिएबल ले लिया, रिसाइकलर यूजर्स को इनहेरिट करा दिया, डॉट अडॉप्टर कंट्रीज अडॉप्टर डॉट व्यू होल्डर। अच्छा, डॉट व्यू होल्डर के बाद मुझे इसको बंद भी करना था यहाँ। ठीक है, ओके। तो अब जब मैंने ये काम कर लिया उसके बाद वो मुझे यहाँ पे फिर भी एक एरर दे रहा है। वो एरर क्या है, अगर आप गौर करें, वो कह रहा है कि आपने इस क्लास को तो बना दिया लेकिन आपने इसके कोई मेंबर्स इंप्लीमेंट नहीं करे। तो आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे इम्प्लीमेंट मेंबर्स पे, तो वो 3 मेंबर्स के ऑप्शन दे रहा है। यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट ऑल ऑफ 3, और फिर आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये तीनों मेंबर्स यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए, और ये एरर चला गया। अब वन बाय वन इन मेंबर्स को आपको फिल करना है कि मेंबर्स क्या काम करेंगे। सबसे पहले तो सबसे जो स्मॉलेस्ट मेंबर है कि जो साइज बताएगा वो आप कर दें, कि जो कितनी भी कंट्रीज हैं उनकी जो लिस्ट है उसका साइज रिटर्न करे। तो इसको मैं एक वेरिएबल दे दूंगी कंट्रीज लिस्ट का। ठीक है, और वो कह रहा है कि इसका साइज रिटर्न कर दें जो भी लिस्ट मेरे पास आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फंक्शन ऑन क्रिएट व्यू होल्ड फंक्शन ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे। ठीक है, तो ये जो मेरा फंक्शन ऑन क्रिएट व्यू होल्डर है वो क्या कह रहा है, उसमें मैं इन्फ्लेटिंग कराती हूँ कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया व्यू का। ठीक है, उस वेरिएबल को मैं कह रही हूँ कि मैं बात कर रही हूँ अपनी लेआउट को, लेआउट इन्फ्लेटर की। और लेआउट इन्फ्लेटर में मुझे क्या करना है कि फ्रॉम पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट, दिस इज समथिंग जो हम रिसाइकलर व्यू जब हमने इम्प्लीमेंट करा था यही सब हम पहले कर चुके हैं, कि हमें इन्फ्लेटिंग करनी है। कहाँ से इन्फ्लेट करना है, मुझे अपने रिसाइकलर व्यू को इन्फ्लेट करना है जो मेरे कंट्रीज आइटम की जो मैंने फाइल बनाई हुई है ना, कंट्री अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल से इन्फ्लेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी कि रिसोर्सेज में जाके, लेआउट में जाके कंट्री अंडरस्कोर आइटम की फाइल से इन्फ्लेटिंग कर दें। और इसका सेकंड पैरामीटर होता है पेरेंट, और थर्ड पैरामीटर क्योंकि मैं इसको फॉल्स रखूंगी क्योंकि मैं इसको रूट से अटैच नहीं करवाना चाह रही। अगर मैं इसको रूट से अटैच करवाना चाहती तो मैं इसको ट्रू रखती, और सिंपली मुझे इस व्यू को रिटर्न कर देना है कहाँ, व्यू होल्डर। ठीक है, और इसका जो वेरिएबल होगा वो मेरा होगा व्यू। ठीक है, अच्छा, ये हमारा काम हो गया और हमने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर इम्प्लीमेंट कर दिया फाइनली। अब हम बात करेंगे ऑन बाइंड व्यू होल्डर की।
ऑन ऑन बाइंड में मैं सिंपली एक लॉग मेंटेन करूंगी कि मुझे डेटा को लॉग करना है तो लॉग डी लिखूंगी। जब हमें डेटा को लॉग करना होता है तो हम डॉट डी लिखते हैं। जब हमें इंफॉर्मेशन को लॉग करना होता है तो हम डॉट आई लिखते हैं। तो सिंपली यहाँ जो भी मेरा रिस्पॉन्स है मैं वो लॉग करवाना चाह रही हूँ एक लिस्ट की फॉर्म में। लिस्ट काउंट डॉट डॉलर, और वो डॉलर क्या कि जो भी कंट्रीज के लिस्ट का साइज है ना वो यहाँ पर आ जाए। तो कंट्रीज लिस्ट के लिए क्या यूज करा है, ये यूज करा है। तो यहाँ पे यहाँ से ये कॉपी करा मैंने कि ये यूज करा है साइज के लिए, और यहाँ कर दिया पेस्ट। ठीक है। तो फाइनली आई एम डन विद ऑल द थ्री एट्रीब्यूट्स। अब जो मेरी बात बची है वो सिर्फ और सिर्फ बची है व्यू होल्डर की, कि व्यू होल्डर में आखिर में करवाना क्या चाह रही हूँ। व्यू होल्डर में बेटा सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक वेरिएबल इमेज के लिए। ठीक है, ये वो एक्चुअली काम है जो हमें जिसके थ्रू हमारी इनफ्लेटिंग होगी, कि मुझे एक इमेज व्यू चाहिए। वो इमेज व्यू ये कर रहा है कि मेरे आइटम को व्यू कराएगा डॉट इसका सबका एक फाइंड व्यू बाय आईडी कर रही हूँ मैं, और मेरी आईडी क्या है, मेरे इमेज व्यू की आईडी है आर डॉट आई डी डॉट आई वी फ्लैग। ठीक है ना, अगर आपको याद हो तो यहाँ अगर मैं आपको कंट्रीज अंडरस्कोर आइटम में दिखाऊं तो फ्लैग की आईडी आईवी फ्लैग है, टाइटल की आईडी टीवी टाइटल है, और केसेस की आईडी टीवी केसेस है। तो वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑल्टर एंटर। ठीक है, इमेज व्यू, लेट मी जस्ट चेक दिस थिंग। इमेज व्यू को हमने इंपोर्ट कराना पड़ेगा तो ये एरर जाएगा। ठीक है, ये जो काम मैंने अपने इमेज व्यू के लिए किया है सेम यही काम मैं अपने दोनों टेक्स्ट व्यूज के लिए करूंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आईडीज और वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे। तो क्योंकि टाइटल है तो टाइटल के लिए मैं लूंगी वेरिएबल टीवी टाइटल का। ठीक है, टीवी टाइटल में मैं बेसिकली करवाऊंगी इमेज व्यू की जगह यहाँ मेरे पास आ जाएगा टेक्स्ट व्यू, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी टीवी टाइटल। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे टीवी टाइटल की जगह आ जाएगा टीवी केसेस। ठीक है, और यहाँ पर भी टीवी टाइटल की जगह आ जाएगा टीवी केसेस। ठीक है, और उसके बाद मुझे फाइनली बाइंड करना। अच्छा, ये टेक्स्ट व्यू मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा टेक्स्ट व्यू को, वरना ये एरर नहीं जाएगा। तो जस्ट या तो आप ऑल्टर एंटर कर दें या फिर आप ऑल्टर एंटर। ये चला गया। उसके बाद बाइंडिंग करवाने के लिए हम क्या करेंगे, बाइंडिंग करवाने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। वो फंक्शन क्या करेगा, बाइंड करवाएगा। फंक्शन का नाम मैं दे देती हूँ बाइंड। ठीक है, वो उसमें मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ कंट्री का। वो कंट्री का वेरिएबल क्या करेगा, कंट्री का वेरिएबल इनहेरिट हो जाएगा वो जो मेरी माय कंट्री की क्लास मैंने बनाई हुई है रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, वो करेगा ये कि मेरी क्लास में से जो भी एक वेरिएबल है कंट्री के नेम का। ठीक है, कंट्री के नेम को बेसिकली मैं एक वेरिएबल दे रही हूँ नेम का, और करेगा ये कंट्री के इस पर्टिकुलर कंट्री के जो केसेस हैं उनको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ले आओ। ठीक है, और जो टाइटल है कंट्री का, ठीक है, उसको टेक्स्ट की फॉर्म में गेट करवाओ कंट्री डॉट। कंट्री के वेरिएबल के थ्रू ये काम मैं करा रही हूँ। बिल्कुल उसी तरह ये जो केसेस वाला वेरिएबल है उसमें भी टेक्स्ट गेट करवाना है मुझे। और उसके लिए मैंने नेम का वेरिएबल ले लिया कि इस पर्टिकुलर कंट्री से जो कंट्री है उसी के केसेस आए। ऐसा ना हो किसी कंट्री में दूसरे के केसेस आ रहे हैं। इसके अलावा अब मुझे ना
फ्लैग की पिक्चर लोड करानी है। जब आपको फ्लैग की पिक्चर लोड करानी है, तो मैंने कहा था कि स्क्वायर फॉर्म में आपको फ्लैग चाहिए, तो उसके लिए पिकासो डॉट गेट यूज करेंगे। पिकासो डॉट गेट का मेथड करेगा क्या, लोड करेगा जो आप इसमें पास करवाएंगे कि जो कंट्री है, जो भी कंट्री मेंशन्ड है, जो कि इस कंट्री के वेरिएबल में मेंशन्ड होगी, उस कंट्री, ये कंट्री बेसिकली माई क्लास का मैंने एक इंस्टेंट बना दिया है, उससे माई क्लास के इन्फो जो हमारे पास है उसका फ्लैग उठाएं। ठीक है, उसके फ्लैग, वहां से आपको उसका फ्लैग का स्ट्रिंग मिल जाएगा कि कहाँ वो इमेज रखी हुई है, और उस इमेज को उठा के आप इमेज व्यू में डाल दें। जो इमेज व्यू हमने लिया हुआ है ना रिसाइकल, अपने जो हमने बनाया है कंट्रीज अंडरस्कोर आइटम के लिए जो बनाया है, वहाँ हमारे पास ये फाइनली ये वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद दिस पार्टिकुलर कंट्रीज अडेप्टर, जो कि हमारे सबसे मेन टारगेट था कि हमने जो हमारा बाइंड फंक्शन है इसमें हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, जो कि हमारे जो फंक्शन है वो डेटा को बाइंड करे तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स एंड ऑल्सो लोड्स द इमेज यूजिंग पिकासो। अब रिसाइकलर व्यू पर अपना डेटा हम डिस्प्ले करने के लिए वी नीड अ वे टू कॉल आर सर्विस टू इन्वोक आर इंटरफेस। तो जब हमें एक सर्विस की जरूरत है जो कि हमारे पर्टिकुलर इंटरफेस को इन्वोक करे, तो वो ऑब्वियसली हम मेन एक्टिविटी में लिखेंगे। तो हमें मेन एक्टिविटी में जाके यहाँ पर एक फंक्शन ऐड करना है, और उसको हम मेन एक्टिविटी के अंदर सिंपली कॉल करवा देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा बस एक काम रहता है, वो ये है कि हम अपनी इंटरफेस को इन्वोक करने के लिए मेन एक्टिविटी में एक फंक्शन लिखें, जिसके जिसके बाद हमारा ये टारगेट अचीव हो जाएगा, और हम सक्सेसफुली जो है वो किसी भी उस एपीआई से डेटा कॉल करने के अनेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर आकर एक फंक्शन बनाएंगे, प्राइवेट फन लोड कंट्रीज के नाम से। लोड कंट्रीज के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, एक प्राइवेट फंक्शन बनाया जो सिर्फ मेन ही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मेन का अपना तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो सर्विस को इनिशिएट करूंगी। तो सर्विस को इनिशिएट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया डेस्टिनेशन सर्विस के नाम से। ठीक है, डेस्टिनेशन सर्विस बेसिकली मेरी कंट्री की सर्विस है। सर्विस का एक आपके पास एक इंटरफेस है। ठीक है, जो कंट्री की सर्विस है, डेस्टिनेशन सर्विस, उसका एक इंटरफेस है। कैसे पता मुझे, यहाँ से पता कि अगर मैं माई सर्विस में जाऊं, ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास अफेक्टेड कंट्रीज हैं वो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ अपने मेन एक्टिविटी में। ठीक है, तो यहाँ मैंने यूज कर लिया कि जो मेरी डेस्टिनेशन सर्विस है वो कैसे आएगी, वो आएगी कि मैं अपना सर्विस इनिशिएट कैसे करूंगी, सर्विस बिल्डर के थ्रू। सर्विस बिल्डर में आप क्या पास कराएंगे, सर्विस बिल्डर के साथ आप कॉल करेंगे कि भाई मुझे सर्विस बिल्ड करनी है। ठीक है, ये उसने खुद ही दे दिया कि मुझे सर्विस बिल्ड करनी है कंट्री सर्विस के थ्रू। कंट्री सर्विस ऑब्वियसली मेरा इंटरफेस है। ठीक है, तो वहाँ कंट्री सर्विस के साथ आप यूज करेंगे, कंट्री सर्विस के साथ आप जब भी आपको डायरेक्ट इक्वेट करना होता है तो आप कॉटलिन में वो डायरेक्ट इक्वेशन नहीं प्रोवाइड करते। आप डायरेक्ट इक्वेशन की जगह क्या प्रोवाइड करते हैं, जावा का कॉटलिन का ये रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, डबल कोलन लगा के। ठीक है, फिर मैं एक दूसरा वेरिएबल लूंगी, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कॉल का। ठीक है, ये रिक्वेस्ट कॉल क्या करेगा, ये मेरी डेस्टिनेशन सर्विस को कॉल करेगा। ठीक है, ये करेगा क्या कि जो मेरी डेस्टिनेशन सर्विस है डॉट, जो भी अफेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट मैंने वहां बताई हुई है अपने इंटरफेस में,
उस लिस्ट के फंक्शन को कॉल करके अफेक्टेड कंट्रीज निकाल लेगा। अब जब आ गई तो नेटवर्क कॉल तो करी नहीं ना, जब तक हम नेटवर्क कॉल नहीं करेंगे एसिंक्रोनसली तो हम इन क्यू कैसे करेंगे, मतलब एक तरह से लिस्ट कैसे बनाएंगे ना, क्यू में कैसे लेकर आएंगे सबको। तो हम अपनी कहेंगे कि मैं अब रिक्वेस्ट कॉल का यूज करती हूँ, ठीक है, और मैं चाह ये रही हूँ कि जो भी मेरी डेस्टिनेशन सर्विस है वो एनक्यू हो जाए, डेस्टिनेशन सर्विस के थ्रू जो भी मेरी लिस्ट है वो एनक्यू हो जाए। तो उसके लिए आप करेंगे ये कि आप रिक्वेस्ट कॉल डॉट एनक्यू के फंक्शन को यूज करेंगे, एन क्यू यू यू ई, ठीक है। रिक्वेस्ट कॉल पे वो मुझे क्या एरर दे रहा है, रिक्वेस्ट कॉल का स्पेलिंग मिस्टेक थी, अब नहीं देगा। कि आप इनक्यू करें और एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी मैं, उस ऑब्जेक्ट को इनक्यू करने के लिए क्योंकि मैं बना रही हूँ तो उसको इनहेरिट कराऊंगी कि मुझे कॉल बैक करवाना है, ठीक है। क्या कॉल बैक करानी है, वो लिस्ट कॉल बैक करानी है जिसमें मेरे पास सारे कंट्रीज हैं, ठीक है। तो कॉल बैक का जो इससे पहले हमने सिंटेक्स यूज किया हम वही सिंटेक्स यूज करेंगे, कॉल बैक लिस्ट। अब लिस्ट कहाँ की, माई कंट्री से, ठीक है। ये कॉल बैक मुझे कह रहा है कि इंपोर्ट करवा लें, तो आप इंपोर्ट करा दें, ठीक है। तो ये एरर चला जाएगा, ठीक है। ये हमने करवा लिया इंपोर्ट, कैसे इंपोर्ट करा दिया जो भी हमारी कंट्रीज थी। अच्छा, इंपोर्ट कराने के बाद अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा रिस्पॉन्स है कि उस रिस्पॉन्स को इनहेरिट कराएंगे, रिस्पॉन्स, बिल्कुल वही काम हम फिर से करेंगे, लिस्ट। अच्छा, अब एरर एरर यहाँ ये आ रहा है कि मुझे रिस्पॉन्स को ना इसी का पार्ट बनाना था, ठीक है। तो इट्स बेटर कि मैं इसको यहाँ से हटाऊं, ठीक है। ये हमने कर दिया। मुझे हमारा ऑब्जेक्ट है ये कर क्या रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है वो रेट्रोफिट को यूज करते हुए कॉल बैक लिस्ट को उठा रहा है, एक फंक्शन को ओवरराइड कर रहा है जिसमें मेरा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और हम डेटा को लॉक करवा रहे हैं कि जो भी हमारा रिस्पॉन्स हो वो रिस्पॉन्स बॉडी में आए, और अगर हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है तो हम जो भी रिस्पॉन्स की बॉडी है उसको कंट्री के लिस्ट के वेरिएबल में सेव करवाएं, साइज देखें और रिसाइकलर पे उसको रिसाइकलर डॉट अप्लाई, मतलब कि जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है, हमारा जो भी लेआउट, हमारी जो भी लेआउट है ग्रिड मैनेजर को यूज करते हुए हम उसको उसमें रेंडर करवा दें, अडाप्टर की क्लास को कॉल करें और अकॉर्डिंगली रेंडर करवा दें। लेकिन अगर हमारा रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम सिंपली एक टोस्ट मैसेज जनरेट कर दें कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारा मेन टारगेट है जो हमें करवाना है। आफ्टर दैट जब हम सारी रेंडरिंग करवा देंगे और हमने ये कह दिया है कि हमें अपने रिस्पॉन्स में ये चाहिए, और हमने अपना टोस्ट मैसेज भी बता दिया कि अगर रिस्पॉन्स सही ना आए तो ये करें। उसके बाद हमें एक और काम करवाना है कि जब हमारे पास रिस्पॉन्स तक हम पहुंचने की नौबत ही ना और हमारा कोई इसी तरह का फेलियर अगर हो जाए तो हम क्या करेंगे, मतलब कनेक्शन ही ना बन सके, तो उसके लिए हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, ओवरराइड फन, कि हम ऑन फेलियर पे क्या करें, ठीक है ना। बीइंग अ प्रोफेशनल वी नीड टू राइट अप कोड विच इज रोबस्ट। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑन फेलियर पे क्या हो, जब इस तरह की आप रेस्ट एपीआई कॉल करते हैं तो हमेशा ऑन फेलियर के लिए भी कोडिंग करना बहुत जरूरी है। देखिए उसने खुद ही दे दिया कि ऑन फेलियर में आप थ्रो और कैच लगाए ना, तो ऑन फेलियर में वो ये कह रहे हैं कि कॉल कॉल लिस्ट माई कंट्री और टी थ्रोएबल। तो आपको थ्रोएबल क्या करवाना है कि जब मेरे पास फेलियर आए तो मैं एक टोस्ट मैसेज जनरेट करवा दूं, ठीक है। उस टोस्ट मैसेज में मैं क्या जनरेट करवाना चाह रही हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट हो, मेक टेक्स्ट, मैं जिस एक्टिविटी में हूँ, ऑब्वियसली मैं किस एक्टिविटी में हूँ, मेन एक्टिविटी में हूँ, ठीक है। या तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें या इसको दिस एट द रेट करके लिखें कि अभी मैं मेन एक्टिविटी में हूँ, उसमें मेरे पास प्रिंट कर दे वो, मेन एक्टिविटी में क्या आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, मेन एक्टिविटी में आप जो मैसेज है वो लिखना चाह रहे हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट, ठीक है। समथिंग वेंट रॉन्ग, और जो भी आपका टोस्ट उस वक्त आपको लग रहा है कि जो भी एरर आ रहा है, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग,
कॉमा, और उसके बाद मैं अपने टोस्ट मैसेज की लेंथ बताऊंगी, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट। ठीक है, और इसको कराने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक मैं इसको शो नहीं करवा देती। तो यहाँ मैंने इसको शो करवा दिया। ठीक है, और इसको मैंने क्लोज करवा दिया। ठीक है, राइट, यहाँ हम वो अपने सारे जो भी फंक्शंस हमने बनाए हुए हैं वो क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारी ये एप्लीकेशन हो गई है कंप्लीट। अब हमारा टारगेट ये है कि सारी सेटिंग्स करने के बाद हमें इस एप्लीकेशन को रन करके देखना है। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय मोबाइल स्क्रीन विद यू। Let us run this code. Okay, the Gradle is building. Okay, it's asking me कि मुझे इंस्टॉल करनी है या नहीं। आई अलाउड कि मुझे ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब ये मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है, और देखें मेरे पास क्या आउटपुट आता है। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। ओके, इट्स लोडेड और हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया कि हमारी ये सारी कंट्रीज जो हैं वो लोड होती जा रही हैं। लोड क्योंकि ये रेस्टफुल वेब एपीआई से डेटा उठा रहा था, लेकिन लोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया कि हमारे पास पहले फ्लैग आ रहा है, फिर उस कंट्री का नेम आ रहा है, और जितने केसेस हैं कोविड के वो आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर टारगेट एंड वी हैव अचीव दिस यूजिंग रेस्टफुल रेस्ट एपीआई। सो इफ आई कंक्लूड द एंटायर थिंग, तो सबसे पहले हमने समझा और हमने डिपेंडेंसी सेट की। डिपेंडेंसी सेट करने के बाद हमने थोड़ी स्टाइलिंग की, रिसाइकलर व्यू ऐड करा, फिर हमने कंट्रीज डॉट एक्सएमएल ऐड करा, थीम ऐड कर सकते थे हम। और इसके अलावा एक्सेस नेटवर्क से हमने परमिशन ग्रांट करी, उसको अपनी मैनिफेस्ट में जाके मैनिफेस्ट में परमिशन ग्रांट करने के बाद हमने देखा कि अब हम इम्प्लीमेंटेशन अपनी फंक्शनैलिटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर हमने फंक्शनैलिटी स्टार्ट करी। हमने जेसन कन्वर्जन की बात करी, हमने देखा कि जेसन का फॉर्मेट ऐसा है, तो अब हमें उसको कन्वर्ट करके जो है कॉटलन में करना है। तो हमने फाइनली देखा कि कंट्री इन्फो एक अलग चीज़ है और कंट्री फाइनल डिटेल्स एक अलग चीज़ है। कंट्री इन्फो में हमने वो डिटेल्स ऐड करी जो हम एक्सक्रैच करना चाह रहे थे, बट वो करने से पहले बहुत ज़रूरी था कि हम जेसन टू कॉटलन कन्वर्ट कर सकें। तो उसके लिए हमने बाकायदा हमने देखा कि यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आपके पास आ रहा था, जैसे आप जैसे इंस्टॉल करेंगे एंड हिट ऑन अप्लाई, तो वो इमीडिएटली आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली राइट क्लिक करके जैसे ही उसको ऐड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगी विंडो। ठीक है, और वो खुद ही आपके पास रेंडरिंग कर लेगा, लेकिन आई मीन टू से खुद ही वो आपको बता देगा कि ये फॉर्मेट आपको चाहिए। बट यहाँ आपको बाकायदा मेंशन करना पड़ेगा कि इफ़ आई जूम दिस थिंग, तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे बस ये 3 एट्रीब्यूट्स चाहिए, फ्लैग, नेम और जितने कोविड केसेस आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं वो। ठीक है, देन इन द नेक्स्ट स्टेप हमने कंट्री सर्विस ऐड करी कि हमने एक इंटरफेस बनाया जिसमें हमने सारी कंट्रीज को एक अफेक्टेड कंट्रीज का फंक्शन बना के गेट करवाया लिस्ट लिस्ट के थ्रू। देन व्हाट वी डू कि हमने एक बेस यूआरएल ऐड करा जिसके आगे हम आगे जाके इंटरफेस का कॉटले वो कंट्रीज ऐड करेंगे। ठीक है, फिर आफ्टर दैट हमने बिल्ड सर्विस बनाई। बिल्ड सर्विस में हमने एक फंक्शन बनाया, बेसिक फंक्शन, और वो बाइंड कर रहा था हमारे इंटरफेस को, हमारे इमेज व्यू को, हमारी कंट्री के फ्लैग के साथ। तो यहाँ आपने देखा कि आपका जो फंक्शन है जो आपके डेटा को आपके रिस्पेक्टिव एलिमेंट से बाइंड कर रहा है वो साथ ही साथ इमेज भी लोड कर लेगा। तो अर्लियर ऑन वी सॉ कि in order to get the country flag we need to get back to the country info object for us to extract the flag, and also we needed to get the number of cases, we needed to get in the country details object. But with the model class, जब हमने मॉडल क्लास का कॉन्सेप्ट यूज किया तो वी आर एबल टू एक्सेस बोथ ऑब्जेक्ट्स एट अ गो, एट अ सिंगल गो। ठीक है, तो ये सब हमने देखा एंड फाइनली हमने लोड कंट्री एट लास्ट हमने लोड कंट्रीज के फंक्शन को यूज किया अपनी मेन एक्टिविटी में। राइट, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।